रिया जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद करने लगी तभी अचानक एक खूंखार मगरमच्छ सामने आ गया। उसके लंबे लंबे दांत देखकर रिया का खून जम गया, मगर उसने दरवाजा बंद करने के बजाय धीरे से छोड़ दिया और सीधी कांच की बाथरूम में छुप गई। मगरमच्छ बार बार कांच की दीवार पर टकराने लगा। रिया को डर था कि ये कमजोर शीशा कभी भी टूट सकता है और वो जिंदा ही फाड़ दी जाएगी। इससे भी डरावनी बात ये थी कि 3 मीटर लंबा मगरमच्छ जाने के बजाय बाहर घूम घूम कर और जोर से टकराने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अचानक रिया ने खुद पर काबू पाया और गुस्से में दरवाजा खोलकर उसे गालियां देने लगी। ये सुनकर मगरमच्छ और उग्र हो गया और तोप के गोले की तरह बाथरूम में घुस आया। रिया फौरन लोहे की रैक पर चढ़ी और मगरमच्छ के बिल्कुल सामने से छलांग मारकर बाथरूम के ऊपर से बाहर निकल गई। जैसे ही मगरमच्छ पलटा उसने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर फंसा दिया। वो बिना देर किए भागकर कमरे से बाहर निकली और घायल पिता को सहारा देकर बाहर ले जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से निकले फिर से पानी में मगरमच्छ दिखाई पड़ा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि बाहर तेज तूफान आने ही वाला था। दोनों को मजबूर होकर कमर तक पानी में उतरना पड़ा। अच्छी बात ये थी कि मूसलाधार बारिश की आवाज ने मगरमच्छ को शिकार की आहट सुनने से रोक दिया। रिया और उसके पिता धीरे धीरे पेट्रोल पंप की तरफ बढ़े जहां उसे याद था एक बोट रखी है, मगर किस्मत फिर पलट गई। बारिश अचानक रुक गई और रिया ने ऊपर देखा, वो दोनों तूफान के बिल्कुल बीच में फंसे थे। और सबसे खतरनाक बात, दूर से 5 मीटर लंबा मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ रहा था। दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सांस रोककर खड़े रहे। शुक्र था मगरमच्छ सिर्फ उनके करीब से गुजर गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली आसमान से बिजली कड़कने लगी और बारिश फिर से बरस पड़ी। रिया ने मौका देखा और पानी में कूद पड़ी। तेजी से बोट की तरफ तैरने लगी, मगर आवाज सुनकर 3 मगरमच्छ उसकी तरफ दौड़ पड़े। जरा सी भी देर होती तो वो उनके जबड़ों में होती। रिया ने पूरी ताकत से डाइव लगाई, बोट पकड़कर अंदर खींची और आखिरकार बच निकली। फिर उसने बोट चलाई, अपने पिता के पास पहुंची और दोनों वहां से निकल गए।